नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। कुकरेल के गोंडवाना भवन मैदान परिसर में आयोजित 3 दिवसीय कोया पुनेम गोंडी गाथा कार्यक्रम का श्रद्धा और सामाजिक संदेश के साथ समापन हुआ। अंतिम दिन प्रवाचक शंकर शाह इरपाची ने पाहंदी कुपार लिंगों की महिमा का वर्णन करते हुए समाज को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने के संदेश दिए। प्रवचन में सतरंगी झंडा, महुआ फूल और 750 गोत्रों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नशा मुक्त समाज और कुरीतियों को त्याग कर आह्वान किया गया। कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समाज जन उपस्थित रहे। 33 बच्चों को पुनेम की दीक्षा दो, गोंडी धर्म की दीक्षा दो, जिससे ये ज्ञानवान हो जाएंगे और जब ज्ञानवान हो जाएंगे तो समाज की सेवा करेंगे। इस प्रकार से शंभू ने कुपार लिंगों और जंगों को आज्ञा दिया, आदेश दिया। तो शंभू बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए लिंगों और जंगों ने 33 बच्चों को लेके वहां से गए और जिसे आज सोन नदी कहा जा रहा है, उसी सोन नदी में ही बताया जाता है कि 33 करोड़ बच्चों को स्नान कराया गया। किसने कराया? लिंगों और जंगों ने मिलकर। स्नान कराने के बाद कुपार लिंगो बाबा 33 बच्चों को लेके और एक सेमर पेड़ के नीचे पहुंचे। क्यों? पढ़ाने के लिए। पहले कॉलेज नहीं थे, बिल्डिंग नहीं थी, स्कूल विद्यालय नहीं थे। उस समय जो पढ़ाने का स्थान होता था, जो शिक्षा का केंद्र होता था, उसको गोंडी में बोलते थे गोठुल। क्या बोलते थे? गोठुल। उसी गोठुल का नकल करके लोगों ने क्या बना दिया? गुरुकुल। गुरुकुल कहां से बना? गोठुल से ही बना। तो उस समय बिल्डिंगें नहीं थी, तो हमारे जो गुरु लोग होते थे वो सेमर पेड़ के नीचे ही विद्या देते थे, मतलब पढ़ाते थे। अब 33 बच्चों को लेके पहुंचे पेड़ के नीचे। तो जो 33 बच्चे हैं, तो उनमें 5 बच्चे जो थे वो बेवा महिलाओं के बच्चे थे। कितने बच्चे? बेवा। अब 33 में से 5 बच्चे निकल गए तो कितने बचे? कितने बच्चे बचे? 28। कितने बच्चे बचे? 28। तो कुपार लिंगों ने अलग अलग किया, 5 बच्चों को अलग किया और 28 बच्चों को अलग किया। तो 5 बच्चों को सेमर पेड़ के बाजू में 5 की पंक्ति बना के अलग बिठा दिया, लाइन बना दिया। ठीक है, एक लाइन अलग बन गई 5 बच्चों की। अब जो 28 बच्चे बचे, तो 28 बच्चों को कुपार लिंगों ने सेमर पेड़ के बाजू में 7 लाइन बना के बिठाला। 28 बच्चों को पंक्ति बना के। कैसे? उसी प्रकार से हमारा जो सतरंगी झंडा है उसी के आधार पे बना है। ये 2 भागों में है ना झंडा, आधा सफेद और आधा पट्टियों में बटा है। तो जो सफेद रंग दिख रहा है इस तरफ कुपार ने 5 बच्चों को बिठाला और जो 7 पट्टी दिख रही है उस तरफ कुपार बच्चों ने 28 बच्चों को बिठाला। तो कितनी लाइन बना के बिठाला था? 7। तो पहले लाइन में कुपार लिंगों ने एक बच्चे को बिठाला, इसलिए पहले लाइन की पट्टी में एक तीर का निशान दिखता होगा। दिख रहा है क्या पीछे वालों को? इधर नहीं दिखता होगा तो किनारे वाले झंडों में देख लेंगे, एक तीर का निशान है। इसका मतलब है कि पहले लाइन में एक बच्चा बैठा है। दूसरे लाइन में 2 तीर के निशान है, मतलब 2 बच्चे बैठे। ठीक है। तीसरे लाइन में 3 बच्चे बैठे हैं। ठीक है। चौथे लाइन में 4 बच्चे बैठे हैं और 5वें लाइन में 5 बच्चे बैठे हैं और 6वें में 6 और 7वें में 7। इस प्रकार से 28 बच्चे 7 पंक्ति बना के बैठ गए। ये तीर के निशान अगर गिनेंगे हम तो 28 है। कितने हैं? 28। तो 28 बच्चे इस तरफ और 5 बच्चे इस तरफ। इस प्रकार से पूरे 33 बच्चे बैठ गए। अब कुपार लिंगो 33 को अलग अलग रंग, अलग अलग वेशभूषा से सजाता है। तो जो 5 बच्चे बैठे थे वो 5 ही बच्चों को शंकर जी जो लोगों ने बोले है ना, वो हमारा जो ईसर गौरा जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको ही लोगों ने महादेव बना दिया है। महादेव वो गोंडी शब्द है, उसका मदाऊ है। वो मदाऊ शब्द का मतलब होता है हमारा पिता। तो मदाऊ को ही परिवर्तन करके उन लोगों ने महादेव शब्द दे दिया।
तो हम शंभू बोलते हैं उसको। तो ईसर गौरा जो है, जब तक वो राजा थे तो हम राजा रानी के रूप में ईसर गौरा रानी बोलते थे। लेकिन मृत्यु होने के बाद गोंड समाज में क्या है, मरने के बाद उसको देव बनाते हैं। तो शंभू शंकर जी को मतलब हमने बूढ़ा देव बना दिया और गौरा रानी को बूढ़ी दाई। तो ये सामूहिक सबका बूढ़ा देव माना जाता है। लेकिन कुल का बूढ़ा देव अलग होता है। जैसे मरकाम कुल का बूढ़ा देव अलग होगा, जिससे उनका मरकाम का वंश चला। तो वो मतलब ये ब्राह्मणी धर्म में जो संस्कृति है उसमें वो एक ही को मानते हैं। तो बड़ा देव हमारे में प्राकृतिक शक्ति है, फड़ापन बड़ा देव, मतलब जो 5 तत्व शक्तियां हैं वो है बड़ा देव। और बूढ़ा देव जिसका जन्म हुआ है और जिसकी मृत्यु है वो बूढ़ा देव बनता है। और बड़ा देव का तो निराकार शक्ति, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ है, उसी को लोगों ने एक चौपाई में नहीं बोला, बिन पग चला ही सुना ही बिन कान्हा। तो बिना पांव के सिर्फ 5 देवता हैं, धरती जल वायु अग्नि और आकाश। और चौपाई कह रही बिना पांव वाला, और लोग पांव वाले को बताते हैं भगवान। तो फिर ये गलत उत्तर होगा कि नहीं सर? तो वो 5 तत्व ही भगवान है, 5 तत्व ही फड़ापेन है, 5 तत्व ही बड़ा देव है, जो सबके कड़कड़ में समाहित है। अब लोग तो ये भी बोलते थे ना, सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, और 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। तो फिर मुसलमान तो नहीं मानते ना, उनकी कौन करेगा रक्षा, फिर क्रिश्चियन की कौन करेगा? तो ये 5 तत्वों के बारे में मैं कह रहा हूँ कि 5 तत्व बड़ा देव है कड़कड़ में जिनका वास, और 5 देव रक्षा करते हैं सबकी, धरती जल वायु अग्नि और आकाश। ये सबकी करते, चाहे कोई समाज हो, किसी से जात पात का भेद नहीं, किसी से ऊंचे। ये है असली भगवान, इसको मानते हैं। मैं यहाँ देव स्थापना करके गए हूँ, फिर स्कूल के बाद फिर सेवा दे बरात हो सर। 3 दिन पूरा? जी जी जी। तब सेवा में ध्यान लगाए हो कि महाराज की तहुला कुछ जाने समझे? हाँ बिल्कुल, हमार पुरखा पेन के गाथा ला पूरा बतात है। आने वाला पीढ़ी जानी समझी हमार संस्कृति ला। बीच में हमार सियान मन हा मनुवादी के अनुसार चलत रही है। तो हमन के धर्म हरे गोंडी धर्म, और हमन हा हमार पुरखा पेन डोकरी डोकरा यही ला देवी देवता मानथान। मरे के बाद हमन जलाए नहीं जाए, वही हमार मन में दफनाए जाते, और वही ला पेन माने देवता होते। जैसे देवता कथन वाला हमन पेन कथन गोंडी भाषा में। तो अपन गोंडी संस्कृति के अनुसार चलना है और पेन पुरखा ला मानना है। आने वाला पीढ़ी ला सुधारना है। कही के ये आयोजन ला आयोजक समिति वाला धन्यवाद। ऐसे हमारे सगा समाज में अभी कुरुद में 6 दिन के हुई से सर, और अभी यहाँ 3 दिन के हुआ थे। अब हमार समाज है अपन कल्चर ला बना के चला थे, यदि आए है ना अपन गोंडी कल्चर में वेशभूषा में। तो आने वाला पीढ़ी ला बताए बर हमार सगा समाज में कार्यक्रम ला सुंदर ढंग से रचा थे। जैसे सब मन के गीता भागवत कथा पुराण होते ना, तो हमार मन में कोया पुनेम गोंडी गाथा, हमन कोया हरन, कोया वंशी हरन हमन। हाँ, आज के कार्यक्रम मैं जो राखन मरई संरक्षक जिला गौड़ समाज धमतरी, जो हम लोग प्राकृतिक पूजा जो करते हैं, हमारे एक देव व्यवस्था होता है, जिसको गुरुजी ने भी आप लोगों सबके सामने में कहा 5 देव, जिसमें जल है, वायु है, प्रकाश आकाश है, जो पंच तत्व है। पंच तत्व का ही पूजा होता है, पंच तत्व का आरती होता है। वो जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है वो पंच तत्व ऑलरेडी बना हुआ है, उसी का हम लोग पूजा आराधना करते हैं। बूढ़ा देव महाराज भी दिख रहे हैं वहाँ। 5 तत्व मिला के बूढ़ा देव है। वो सल्ला गागरा है, सल्ला गागरा की एक अलग इतिहास है। लेकिन जो पूजा पद्धति जहाँ तक आपने बात किया, तो पूजा पद्धति हम लोग का तरीका 5 तत्वों से पूजा करते हैं। तो 5 तत्व वहाँ पे विराजमान है। ये धर्म के माध्यम से समाज को जोड़ने का कुछ नया ये प्रयोग है, इस तरह का है? नया प्रयोग नहीं है। जो समाज का संस्कृति नहीं, जो समाज अपना संस्कृति नहीं जानता और जो मन नहीं जाने, तो समाज का कोई अस्तित्व रहा ही नहीं। क्योंकि आदिवासी समाज प्राकृतिक पूजा है, गौड़ समाज प्राकृतिक पूजा है। वो मन हाँ अपन संस्कृति ला जाने। हमारे जो बहुत पुरानी इतिहास है, सबसे पुराना इतिहास तो गौड़ समाज मन के है। और गौड़ समाज के इतिहास ला आदमी मन कुछ भुला थे, युवा मन भुला थे, युवती मन भुला थे। ओला हमन फिर से पुनः जीवित करे बर ये उपाय हमारे समाज है मिलजुल के करे है, ताकि हमारे इतिहास ला गोंडी माध्यम का, हमारे आचार्य के माध्यम से, गोंडी गाथा के माध्यम से, कोया पुण्यम के माध्यम से हम अपन आने वाला पीढ़ी ला ये सब चीजें बता सकें। ये जो बड़ी संख्या में सब जुटे हैं, एकदम विशाल संख्या आए हैं, तो ये सब आसे पास के हैं कि कत्ता दूरिया ले आए? ये जिला के पूरा कार्यक्रम है। एक पहले कुरुद में बहुत बड़ा भव्य आयोजन हो रही से, और बाद ओकरो बड़े भव्य आयोजन आज कुकरेल में होते। पूरा जिला स्तरीय कार्यक्रम में अपन अपन सुविधा के हिसाब से पूरा ये 5 तहसील, जहाँ तक हमारे भखारावी तहसील है, कुरुद तहसील है, नगरी तहसील है, धमतरी तहसील है, मगल रोड तहसील है, सबो तहसील के सबके सब मुख्य मन तो हवे थे। और मैक्सिमम माता मन भी मुख्य मन हम लायक कोशिश करें ताकि वो धन संस्कृति समझे। ये 3 दिवसीय की आज पूर्णता हो गई, समापन है, तो कौन कौन मतलब धन्यवाद दू? देखो इनमें क्या है, समाज के जदि मुख्य हमारे मूलाधार है जो परिक्षेत्र अध्यक्ष है,
सब जन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ कि अपन नीचे स्तर में राय पंच होते हमारे यहाँ, मुड़ा पंच होते, प्रक्षेत्र पंच होते, सब जन के अथक प्रयास रही से ये कथा ला, ये वाचन ला सब जन ला सुने बार वो हमारे गांव जो नीचे स्तर में रहते थे मतलब बहुत प्रेरित करी और प्रेरित करके यहाँ तक के लायक मन मुहैया भी करें संसाधन कि आप मन 3 दिन चलो यहाँ रहो। और लगातार यहाँ पे भंडारा भी चला थे, लोगों ने यहाँ पे 1,500 से 3,000 लोग प्रतिदिन भोजन करे थे, दोनों टाइम सुबह अलग शाम के अलग, सारी व्यवस्था समाज करे है। तो समाज वाला मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत सेवा जोहार कहा तो मतलब समाज ला, ताकि ऐसा बीच बीच में हर एक परिक्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है। ये धर्म और समाज से के माध्यम से सब ला जोड़े के जो अभियान है ये अव चली के अभी रुकी, ये लगातार चला था हमारे यहाँ पूरा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अभी कांकेर वाला में आ रही, सारे जिले में कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ के 32 जिला है तो 32 जिले में कार्यक्रम ला तो हो ही थे, जिसमें 8 जिला हो चुके हैं, बाकी जिला हमारी योजना चला थे। लेकिन गुरुजी के व्यस्तता 27 तक के बुकिंग हो चुके हैं, लेकर कारण वो टाइम नहीं दे पाते और जैसे जैसे समय मिला जी तीसरे समय सब कार्यक्रम ला पूरा छत्तीसगढ़ में 33 जिला में कराया हमारी योजना है। शुभ नाम बताओ। विनोद कुमार नागवंशी, प्रांतीय उपाध्यक्ष गोड़वाना गौड़ महासभा। आप महाराज जिला निमंत्रित करे लाए हो, कहाँ लेके की योजना है? एकर हमन पहले भी सुने हैं, मध्य प्रदेश में सुने हुए हैं। अभी हमारे जिला में बैठक चला थे गोड़वाना महासभा के बालोद जिला में। अब बालोद जिला में बहुत दिन से मन कहा ट्रेन ले आए, अब कुकरेल प्रोग्राम है तो उम्मीद रही से मतलब मिल ही, लेकिन जैसे बाबा कहा थे पूरा 1 साल तक बुक है, लेकिन उम्मीद करबो कि बीच में कहीं तरीके से वहाँ लिखबो ताकि पूरा वहाँ के जनता, असल में कोया पुनेम जीवन जीने की पद्धति है, धर्म नो है, जीवन जीने की पद्धति जो प्रकृति के संचलन के साथ पशु पक्षी पेड़ पौधा के कैसे आपस में बने, जो 750 समन गोत्रज व्यवस्था बेतन उनमें जीव जंतु पेड़ पौधा सब शामिल है, वो एक व्यवस्था है। तो कोया पुनेम हर आदमी जानना चाहिए कैसे कैसे पानी का उपयोग करना है, कैसे लकड़ी का उपयोग करना है, कैसे जंतु का मिलना है, अगर भक्षण करना है तो कौन बचाना है। एक पूरा एक तंत्र हमारा लिंगो जो आज से बहुत साल पहले जो 28 शंभु हुए है वो सब मन हमारे विस्थापित करे। शंभु असल में राजा रूप थे और लिंगो जो है देव रूप में थे, जब बताते हैं मस्तिला कली कंकालीन जो कहते हैं शीतला रूप में, और साथ ही हीरा सुक्का जो संस्कृति के रूप में, गायन के रूप में हम लोग बताते कि कैसे हमारे जीवन चले। समाज जागरण के जो कार्यक्रम से कितना लाभ मिली समाज का? सबसे पहली बात क्या है, जो भी अशांति आती है, कई ठो जो घटना धमतरी हो लड़का मन ला या संतृप्ति, पैसा के पीछे भूख और जो पाश्चात्य संस्कृति घुसत ना, एक से प्रेरित। पहले देखो गांव में आदमी है 6 महीने किसानी काम करे, लेकिन बड़ा हंसी खुशी रहा है, बैला गाड़ी में काम चले, बिहाव में पूरा गाँव ले होता है। आजकल जो मन मुटाव होते ना, पैसा का पता भी बहुत जरूरी है कि आप लोग संस्कृति जाना चाहिए। अब ये कोया पुणे में मात्र धर्म की बात नहीं हो, यहाँ पशु पक्षी नदी नाला पेड़ पौधा सबके गुण ओकर तत्व सार तत्व ओकर भी बात बताते और बताए जाते कि जब तक जल जंगल जमीन रही तब इंसान के अस्तित्व बचे रही। ये कोया पूनम की मेन सार है कि जब तक प्रकृति से संतुलन नहीं कर पाऊ आपके धर्म नहीं, अब आप ही धर्म कहाँ बाची। तो ये कोया पुनेम ला मैं कहता हूँ खाली गौड़ समाज नहीं, सब लोग सुनना चाहिए। एक से आपसी सहोदर समझ और जो गांव में हमारे रीति रिवाज संग्राम मिलकर ओकर बढ़ावा मिलते। ये थी हमारे धमतरी शहर से जुड़ी आज की ताजा तरीन खबरों का साथ। अब इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ टीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत निष्पक्षता का वादा। टीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ टीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है टीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,